जमील फारूकी साहब इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं, क्या सूरत हाल बताएंगे? उनकी तरफ चलते हैं। शदीद शेलिंग हो रही है, शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है, आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। ये शेलिंग जो कर रहा है ये भी तो आपको पता ही होगा ना कौन है। आप क्या सोच रहे थे कि आपका वो मोतिया और गुलाब के फूलों से इस्तकबाल करेंगे? अमीर अब्बास से जान लेते हैं। अमीर बताइएगा कहाँ मौजूद है आप और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? इमरान खान साहब का जो काफिला है वो तेजी से रवा दवा है और कुछ ही लम्हे में वो हरो ब्रिज को, हरो पुल को क्रॉस करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, आज सुबह से ही सूरत हाल से आपको बाखबर रखे हुए हैं, लेकिन इस वक्त कराची में जनाब जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से वैन को आग लगा दी गई है और यहाँ पर इस वक्त धरने के लिए लोग जमा हुए थे। आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जो वैन थी मुजाहिरीन ने उसको आग लगा दी है। और ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप कराची से बराह रास्त देख रहे हैं। ये नुमाइश चौरंगी के मनाजिर हैं और आप देख सकते हैं कि धुएं के काले बादल भी आसमान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही सूरत हाल काफी कशीदा नजर आ रही है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ निकले, पेशावर से वो रवाना हुए, लेकिन ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं शहर कायद कराची के मनाजिर हैं। और सिंध के लोगों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि तवील रास्ता है, ड्यूरेशन काफी ज्यादा लगता, तो इसलिए कहा गया था कि जनाब नुमाइश पर आप धरना दें और इज़हार यकजहती करें जो लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह से ही यहां पर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। 3 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब मुजाहिरीन की जानिब से यह खबर निकलकर सामने आ रही कि उन्होंने एक वैन को आग लगा दी है और आग के काले जो काला धुआं है उसको आप देख सकते हैं आसमान की तरफ बुलंद होते हुए। आप इसको मनाजिर देख सकते हैं। नुमाइश के मनाजिर हैं जहां पर चारों तरफ से रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। पुलिस की भारी नफरी थी यहां पर तैनात कर दी गई थी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन किसी भी तौर पर यहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए रुकावटों को तोड़ते हुए। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो आपको मनाजिर भी हम आप दिखा रहे हैं। नुमाइश के मनाजिर हैं जहां पर शेलिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जनाब जो वैन है उसको आग लगा दी गई है। राव अफनान हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। राव अफनान बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां के? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की वैन को आग लगा दी गई है। कारकुनान के दरमियान शरपसंद अनासिर भी इस वक्त जो है वो शामिल हो चुके हैं और उनकी जानिब को जलाओ घिराव किया जा रहा है। सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पीटीआई की क़यादत जो है वो इस वक्त बोल की डिसेंसी के अतराफ मौजूद है। तमाम अरकान असम्बली जो है वो बोल की डिसेंसी के तरफ मौजूद है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर थे उनकी जानिब से सहाफियों पर पथराव किया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस वक्त भी जो पीटीआई की क़यादत है, असम्बली जो है वो बोल की डिसेंसी के अंदर मौजूद है और सहाफियों से जो है वो माजरत कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा मजमा है। समझ नहीं आ रहा ये नहीं, हजारों की तादाद के अंदर नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त अफराद मौजूद है। हवाई फायरिंग की जा रही है, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई और फिर उसके रद्दे का अमल के अंदर कुछ शरपसंद अनाजिर ने पुलिस की वैन को जो है उसे आग भी लगाया। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल में अफरा तफरी का माहौल है। मुतासिर जो शुरका है वो जख्मी हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया और इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी पर अफरा तफरी का माहौल है। मैदान जंग बना हुआ है। एम्बुलेंस बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। जो जख्मी अफराद है उन्हें करीब कर दिया गया है। पीटीआई क़यादत की जानिब से सहाफियों को यकीन दहानी कराई जा रही है। राफरानी बताइएगा ये आग लगाने का वाकया जो आप बता रहे हैं, ये पुलिस वैन को आग लगाई गई है, इस वाकये में कोई जख्मी हुआ है, कोई झुलसा है? बिल्कुल, ये आग लगाने के वाकये में कोई जख्मी होने की इतला पुलिस से सुबह से ही जो है वो पीटीआई कारकुनान और पीटीआई क़यादत के जो खिलाफ है क्रैकडाउन किया जा रहा था और गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर पीटीआई के 200 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और पीटीआई उनकी कवरेज के लिए मौजूद था। इसके दरमियान जो है कुछ शरपसंद अनासिर भी शामिल हुए। उन्होंने साथियों पे धावा बोला, बदतमीजी की, कवरेज करने से रोकते रहे, कैमरे तोड़े गए और उन्हीं शरपसंद अनासिर की जानिब से पुलिस की वैन पर आग भी लगाई गई है और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है और दोनों जानिब से जो है वो पथराव भी किया जा रहा है। मुतासिर अफराद को जो है
गरीबी अस्पताल और मुफ्ती है जो खवातीन साथी है शरपसंद अनासिर की जानिब से उनके कपड़े भी खींचे गए। ये अफसोसनाक सूरत हाल सारी राव, ये बताइएगा, सुबह से तो पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये बताइए, ये जो शरपसंद अनासिर की आप बात कर रहे हैं, इन शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, इस वक्त नुमाइश फिरंगी पर पुलिस का नामो निशान नहीं है। एक मॉब आया था, इशारे कायदीन से एक बड़ा मजमा आया था जिसकी क़यादत पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी कर रहे थे। उससे पहले पथराव किया, तमाम रुकावटें उबूर की और वो नुमाइश फिरंगी पहुंचा। और नुमाइश फिरंगी पहुंचने पर जो है पुलिस का कैंप था उसे उखाड़ दिया। फिर पुलिस जो थी नुमाइश फिरंगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और कारकुनान को मुंतशिर करने के बाद बजाय पुलिस मुंतशिर, और पुलिस इस वक्त नुमाइश फिरंगी पर मौजूद नहीं है। इस वक्त जो है अफरा तफरी का माहौल है पीटीआई के कारकुनान के दरमियान, जो है शरपसंद अनासिर कार्रवाई की गई। सुबह से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनको पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आप ये अली जैदी के मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं, जिनको वहां से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, क्योंकि जो कुछ शहर हैं वहां पर मीडिया के नुमाइंदों पर भी तशद्दुद कर रहे हैं, कैमरे तोड़ रहे हैं और साथ साथ पुलिस वैन को भी आग लगा दी गई है। ये कराची के मनाजिर हैं जो कि अपनी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ साथ सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हवाई फायरिंग की सूरत हाल भी वहां पर देखने में आ रही है, आवाजें सुनने में आ रही है। ये हवाई फायरिंग पुलिस की जानिब से की जा रही है या शरपसंद अनासिर जिन्होंने वैन को आग लगाई उनके पास असलहा मौजूद है? इस हवाले से अभी तक कोई इतला सामने नहीं आई है, लेकिन एक जो पुरअमन धरना था ये अब इस वक्त इंतशार की सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आ रही है। नुमाइश चौरंगी पर सुबह से ही कंटेनर्स लगा के तमाम रास्तों को सील किया गया था, लेकिन लोग रुकावटें अबूर करते हुए और ये जो रुकावटें लगाई गई थी उसको हटाते हुए यहां पर पहुंचे। गो के बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान उनको कवर कर रहे थे। फिर हुआ ये, एकदम से कोई शरपसंद अनासिर तो यहां पर आए और उन्होंने पुलिस वैन को आग लगा दी, साथ साथ मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद किया, कैमरे तोड़ दिए और उसके बाद हवाई फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। ये अली जैदी के मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। जरा आप ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरफीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरफीन साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, ये अब इंतशार की सूरत हाल पैदा हो रही है। सुबह से हम लाहौर के मनाजिर देख रहे थे, पेशावर के मनाजिर देख रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा काफिला, और अब ये कराची में भी सूरत हाल शुरू हो गई है। जी, अभी आपने कहा पुरअमन धरने के लिए लोग जमा हुए थे। पुरअमन धरना इसी तरह होता है मेरा ख्याल है, या तो अमन की डेफिनेशन मुझे मैट्रिक में गलत पढ़ाई गई है, या तो आप जो है वो कुछ ज्यादा उन्होंने कहा तो क्या था पुरअमन धरना होगा। अच्छा, मैं अब जरा थोड़ा सा जवाब देने की अदाकारी कर लूँ। अभी आपके रिपोर्टर ने फरमाया कि एमपीए सईद आफरीदी वहाँ मॉब के साथ आए। जितना थोड़ी बहुत तालीम मैंने हासिल की है, मॉब का मतलब वो मजमा होता है जिसके इरादे अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं होते। सईद आफरीदी का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्ताफ हुसैन यानी इमरान खान इस वक्त मरकज़ पे चढ़ाई करने के लिए चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये उनकी रहनुमा हिदायत की रोशनी में ये मॉब वहाँ आया था, और इसी पुरअमन धरने में अपने अज़ाइम का पता देने के लिए ये शरपसंद अनासिर, जिनकी तरफ रिपोर्टर ने आपके बताया और आप पूछ रहे हैं, ये शरपसंद अनासिर वही नामालूम अफराद हैं जो कभी MQM के धरनों में हुआ करते थे, जो कभी MQM के दौर में आकर के शहर में जलाओ घेराव करते थे, लेकिन मीडिया को इजाज़त नहीं थी और हिम्मत नहीं थी कि वो उनका नाम लेता। तो मेरे भाई, अब MQM का दौर ओवर हो गया। आप खुल करके कहेंगे ये PTI के लोगों ने जला दिया। PTI का धरना था, PTI के लोग वहां मौजूद थे, PTI का MPA मॉब को लेकर के आया, और कुछ शरपसंद अनासिर ने वैन को कैसे जला दिया भाई? उन्होंने अभी बताया कि वहां पुलिस का कैंप उखाड़ दिया। तो ये क्या मतलब, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, कोई फरिश्ते वहां आए थे? ये मॉब की कार्रवाई थी। मॉब वहां PTI वालों का था, PTI वाले धरना देने के ख्वाहिशमंद थे, वो पुरअमन हरगिज नहीं थे। उनके पास रहनुमा हिदायत यकीनन रही होंगी, या उन्होंने एक्सटेम्पोर ये कार्रवाई वहां पे फरमाई, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि अपने पुरअमन इन्वर्टेड कॉमास में अज़ाइम का पता दे दिया जाए, ये बता दिया जाए कि हम मरकज में क्या करने वाले हैं। उस्मान डार साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा क्या इतलात हैं, कितने लोगों को आपको गिरफ्तार किया गया है? डार साहब, हजारों पुलिस वाले। डार साहब से हमारी राब्ता मुनक़ता हो गया। वो कह रहे हैं हज़ारों तादाद, बस मुझे आवाज़ आई थी, हज़ारों तादाद में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अभी अहकाम तो आ गए ना, उनको शाम तक छोड़ने की बात कर दी गई। लगारी साहब, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? मैं समझता हूँ कि जमहूरी अमल को जमहूरी अंदाज में लेकर चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप जमहूरी अमल भी करें और जमहूरी अमल के साथ ये सारा कुछ भी होता रहे।
एक तो ये कि कभी भी सियासत में डेड एंड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सियासत में तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और कहा जाए कि जनाब बस इसके बाद तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, मगर हम देखते हैं कि उसके बाद भी चीज़ें चलती हैं। ज़िंदगी रमा दमा रहती है, कहीं भी कोई डेडलॉक आकर चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं देता है, और अगर होता है तो हादसात होते हैं। ये हादसा ही हुआ कि पुलिस की गाड़ी जला दी गई और हम शरपसंदों को तलाश कर रहे हैं कि कौन से वो शरपसंद थे जिन्होंने ये गाड़ी को आग लगाई। और इसी तरह से हर जगह पर इस तरह का हो रहा है। लाहौर में कुछ इलाकों में हुआ, इस्लामाबाद में कुछ इलाकों में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाकों में रहा, कराची शहर के नुमाइश के इलाके में कुछ हुआ। बाकी अमूमी सूरत हाल जो है वो मेरा ख्याल है कि एक हद तक नॉर्मल रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है कि आज़ादाना तौर पर पीसफुल इज्तिमा करना तमाम सियासी जमातों का हक है और उस हक की जो है हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन आपके एजेंडा ऐसा हो कि जिसके ऊपर बात कर सके कोई। अगर आप कहेंगे कि ये बात मानी गई तो ठीक, वरना कुछ नहीं होगा, वरना हम पर इधर ही बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटी को आप जाम नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को आप असीर नहीं बना सकते हैं, सोसाइटी को आप रमा दमा रखें। और ये जिद्दोजहद भी चलती रहती है। आपकी ज़रूरी नहीं है कि हर मुतालबा मान लिया जाए। और हुकूमत तो बेचारी वैसे भी क्या, हुकूमत एग्जीक्यूटिव हमारी जो 3 जो बड़े इदारे हैं, हमें भी समझा जाता है कि हम भी सतून हैं। हम तो कोई सतून नहीं है, सहाबत तो क्या सतून है। देखा है कि मुकदमे बनाए जाते हैं, हमारे समी इब्राहिम साहब मुकदमात और साहब मुकदमात, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो इदारे हैं, अगर उनके अंदर कोई खुदा ना खास्ता दंगल की सूरत हाल पैदा हो जाए और एक इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में चला जाए और उसको आगे ना बढ़ने दे, या एक इदारे का ज़ैली इदारा जाकर हर चीज़ को कंट्रोल कर ले, तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर ख़राबी का बायस बनती हैं। सियासी अमल होना चाहिए, सियासी अमल ज़रूर करना चाहिए पीटीआई के सरबराह को, लेकिन सियासी अमल के भी आदाब होते हैं, हमें उनको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। हम सोसाइटी को जाम नहीं कर सकते। अभी सूरत हाल ऐसे ही हो रही है लगारी साहब? मुझे लग रहा है कि सोसाइटी को उस तरफ लेकर जाया जा रहा है कि जहाँ पर दरवाजे बंद हो जाएं, और जब दरवाजे बंद होते हैं तो फिर गैर मरई कुव्वतें आती हैं। जैसे अभी हम नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, पता ही नहीं है ना कौन है ये लोग। जी, अब पता नहीं है, लेकिन जाहिर है जैसे आरफीन ने कहा कि पीटीआई का एक एमपीए मॉब लेकर आया है। आरफीन साहब हंस रहे हैं। बहरहाल मैं आरफीन साहब को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये झुटलाऊँ, मैं इनको, मेरी ये जुर्रत मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अगर आप नहीं हैं तो आपके आड़ में कोई है, और कोई है तो उसका आप बताएं। इसलिए कि आपके आने के बाद, एक एमपीए के मॉब के साथ आने के बाद पुलिस की वैन को आग लगा दी गई है, जो नहीं लगाई जानी चाहिए थी, जो इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वहाँ कितने अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं, किस हालत में हैं, हमें अभी तक कोई इतलात नहीं मिल रही हैं। चलें, कराची की सूरत हाल तो आपने देखी है, और जनाब जमील फारूकी साहब इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं। क्या सूरत हाल बताएंगे, उनकी तरफ चलते हैं। जमील बताइएगा क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जमील फारूकी दिस साइड, मेरे बैकग्राउंड में आप देखें शेल फायर हो गए और शेलिंग हो रही है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। मेरी आंखों में इस वक्त बहुत चुभन है, शदीद किस्म की। इसके बावजूद इस पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुरहान इंटरचेंज है, बैकग्राउंड में शदीद शेलिंग हो रही है, शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है। आंखों से देख नहीं पा रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैं अब, दिस इज़ क्वाइट अनबेयरेबल, बेयर नहीं कर सकते इसको, बहुत सीरियस है, दिस इज़ सीरियस। तो ये तो मेरे ख्याल से बोला भी नहीं जा रहा है, जमील फारूकी से बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी शेलिंग हो रही है। आरफी साहब, आप कह रहे थे ये शरपसंद अनासर कौन है, सबको पता है, तो ये शेलिंग जो कर रहा है ये भी तो आपको पता ही होगा ना कौन है, क्यों कर रहे हैं शेलिंग, ये जाने दें, एहतजाज करने क्या गए थे आप? वहाँ किसी का फातिहा पढ़ने के लिए गए थे? आप वहाँ दारुल हुकूमत में तगड़ बगड़ मचाने के लिए गए थे ना? आप क्या सोच रहे थे कि आपका वो मोतिया और गुलाब के फूलों से इस्तकबाल करेंगे? तो पीपी वाले भी गए थे सर, वो तो लॉन्ग मार्च लेके। कौन गए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। कब? आज नहीं, आज नहीं गए थे, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं पीपी के बारे में बात नहीं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे कबल मसीह का सवाल पूछेंगे तो मैं अभी के जवाब दूंगा, इसलिए कि आज जो कुछ हो रहा है और जिस मकसद के तहत हो रहा है, वो सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान अपनी जिद पूरी करने के लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ एक मकसद के तहत हो रहा है कि इमरान खान का वो जो बकिया टेन्योर है 1.5 साल का, ताकि बकिया रही सही कसर भी पूरी करके उसके बाद पाकिस्तान को गुमनामी में धकेल करके उसके बाद हाथ झटक के कहे ओ सॉरी,
और उसके बाद मैं और आप जो हैं वो रोते पीटते रहें, वो तो निकल जाएंगे। उनके पास तो बरतानिया, इधर उधर और बहुत सारे वजीर, सफ़ीर, मुशीर, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। भाई मेरा और मेरे बच्चों को क्या होगा? मैं तो इसलिए चीख रहा हूँ, मुझे तो नजर आ रहा है। आप जो बात कर रहे हैं कि ये शेलिंग किसने की, आपको पता था ना कि वहां रोड ब्लॉक है, आपको पता था। जमहूरी एहतजाज का आप ये कराची में देख लीजिए, ये जमहूरी एहतजाज हुआ है। इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट पे गंदी शलवारें मैंने लटकाई थी। पीटीवी बिल्डिंग पे हमला लगारी साहब ने किया था। इमरान खान की और आरिफ अलवी की ऑडियो क्लिप एजेंसियों ने लीक की थी, आपको नहीं पता। पीटीआई की तारीख है, पीटीआई के अजाइम, पीटीआई प्रेशर ग्रुप है। पीटीआई हादसाती तौर पर अंकल शुजा ने उसको पीटीआई को एक तायरुल पादरी के साथ मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद वो अंकल तो वहां बैठ करके कनाडा में मजे कर रहे हैं, दुनियावी जन्नत में। इमरान साहब को यहाँ की जन्नत दे दी गई थी और हमारे लिए ये जहन्नम बना दिया गया। तो आप जो शेलिंग का शिकवा कर रहे हैं वो आधा सही है कि जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए इन लोगों को एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई जब इनकी तारीख देखते हैं ना तो इनकी तारीख बड़ी सियाह है, बड़ी मस्क है। जब आपको पता हो कि फसाद फिलर्स का एहतमाम होगा तो फिर आपने कुछ ना कुछ करना है। बहैसियत हुकूमत, मेरा ख्याल है ये हुकूमत और हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान की सूरत हाल को दरम बरम होने से बचाएं। आपने देखा कल वो एक पुलिस वाले को मार दिया गया, उसके 5 बच्चे हैं। इमरान खान ने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहा। इमरान खान को दर्द हो रहा है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। इमरान खान के लोगों को मारा क्यों जा रहा है, ये सोच रहे हैं आप? उस आदमी का क्या कसूर था? वो एक रिटायर्ड मेजर जो इस वक्त पीटीआई के शफकत महमूद के साथ खड़ा होकर के चेयरमैन का एक मनसब वो एंजॉय कर रहा था, उसने खड़े होकर के अपने लड़के से और एक गोली मरवा दी। अब वो दोनों जो है वो जेल में बंद थे। अब आप ये कहेंगे कि ये शरपसंद अनासिर है। नहीं भाई, ये पीटीआई के लोग हैं, काहे का शरपसंद अनासिर? मैं तो कराची में उस वक्त भी एमक्यूएम के बारे में बोल रहा था, जब आप स्टूडियो में नहीं अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे एमक्यूएम का नाम नहीं ले सकते थे। तो ये पीटीआई क्या कर लेगी? मेरा पीटीआई कर रही है, और पीटीआई जो कर रही है उसका खुमियाजा फिर उनको भुगतना है। लेकिन जब आप घरों पे टापेंगे, घर पे जाएंगे बिना वारंट के, वैसे बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। रुक जाइए, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। मोहसिन बेग के आप उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए गए थे। मोहसिन बेग ने भी तो यही किया था ना। वो मर्दे अव्वल जो है उनको बड़ा बुरा लग गया था, उन्होंने एक एफआईआर कटवा दी थी। सुबह 9 बजे एफआईआर कटी है, 9:30 बजे धरना, 9:30 बजे धक्कम पेल करके उनके घर में घुस गए। मोहसिन बेग भी तो इंसान ही था। मोहसिन बेग सिर्फ इमरान खान का साबिक दोस्त था, उसने इमरान खान के बारे में जुबान खोली, आपने पूरी रियासती ताकत उसके घर पे गुजर दी, उसके कोई हुकूक नहीं थे, उसने अपनी पिस्टल से हवाई फायर किया। आपका मीडिया पूरा दिन भर चिल्लाता रहा कि ये देखिए क्या कर दिया। मीडिया को उस वक्त मौत पड़ गई थी जिस वक्त पीटीआई के एक साबिक मेजर ने, जो साबिक चेयरमैन था, उसने खड़े होकर के एक आदमी को गोली मार दी। मीडिया ने उसकी बात क्यों नहीं की? यहीं से वापस आएंगे, उसामा गाजी को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अमीर अब्बास इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जब ये काफिला रवा दवा है इस्लामाबाद की तरफ। क्या सूरत हाल है अमीर अब्बास से जान लेते हैं। अमीर बताइएगा कहां मौजूद है आप और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हम बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद हैं। अच्छा। और हमारे पीछे दरियाए हरो ब्रिज भी जिसको कहा जाता है, और यहाँ से तकरीबन पेशावर 122 किलोमीटर मेरे अकब में है, और इस्लामाबाद इंटरचेंज जो है वो बहुत करीब है। इमरान खान साहब का जो काफिला है वो तेज़ी से रवा दवा है, और कुछ ही लम्हे में वो हरो ब्रिज को, हरो पुल को क्रॉस करेगा। मैं आपको बताऊं कि जो रुकावटें खड़ी की गई हैं मोटरवे पर बिलखुसूस और बिलमूम मोटरवे से जुड़ने वाली तमाम शाहराहों और लिंक रोड्स पर, अगर हम मोटरवे की बात करें तो जिस हद तक जितना मुमकिन हो सकता था हुकूमत के लिए रुकावटें खड़ी करना, हुकूमत ने वो रुकावटें खड़ी की। यानी एक तो डबल लेयर्ड कंटेनर्स रखे गए ताकि उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ये कि वो कंटेनर्स भरे हुए थे, फिल्ड कंटेनर्स थे, ऐसा नहीं कि चंद लोग धक्का लगा के उन कंटेनर्स को उल्टा दें। और तीसरी चीज़ ये कि कंटेनर्स से पहले मट्टी और रेत के तूदे और उनका ढेर, फिर कंटेनर्स पर, और कंटेनर्स के बाद फिर मट्टी और रेत के टीले और तूदे। सो अब कुछ देर में खान साहब का जो काफिला है वो कारवां यहाँ से गुजरेगा, और इत्तला तो मिल रही है कि यहाँ आगे शायद शेलिंग और पुलिस के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हेड ऑन हेड हो सकती है। लेकिन हमारी टीम अगर कोई आगे है तो वो बेहतर इस बारे में अपडेट कर सकती है। एक हमारी टीम जो है वो खान साहब के मार्च के साथ साथ है। हमें आप समझ सकते हैं कि हम लॉन्ग मार्च का जो हरावल हिस्सा है हम उसको कवर कर रहे हैं। देखते हैं अभी आगे चल के
लेकिन आप ख्याल रखिएगा क्योंकि शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और क्योंकि हमारे नुमाइंदगान हैं, एंकर पर्सन है, इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया देखे, पूरी पाकिस्तान देखे क्या सूरत हाल है, किस तरह का खान साहब का लॉन्ग मार्च है, कितने ज्यादा लोग हैं और ये तमाम सूरत हाल है। तो जनाब अटक से उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। उवैस बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज़ादी मार्च के काफ़िले की क़यादत करते हुए इस वक्त पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। काफ़िला बहुत बड़ा है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर इस काफ़िले की लंबाई है। 3,500 से 4,000 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी इस टाइम जो लोकेशन है वो बुरहान इंटरचेंज है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। शदीद नारेबाजी भी की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के हक़ में भी नारे लगाए जा रहे हैं, हौसला बढ़ाया जा रहा है कारकुनों का। और जो पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी, कारकुनों ने तमाम रुकावटें अपनी मदद आपके तहत हटा दी हैं। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कैमरामैन शायद अगर दिखाएँ तो जितने कंटेनर्स थे, ट्रेलर्स थे, वो लोगों ने खुद ही हटा दिए। पर ये जो उल्टे हाथ में भी देखिए बड़ी तादाद है ट्रकों की जो लोग इन्होंने पुलिस ने रोड्स पे लगाए थे, मोटरवे को बंद किया गया था, लोगों ने हटा दिए, धक्के लगा के हटा दिए ताकि जो काफिले की जगह बन सके। और जो काफिला बड़ी स्पीड से, आधे ज़्यादा काफिला अब इस्लामाबाद की जानिब मूव कर चुका है, बाकी काफिला पीछे इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ है। पुलिस ने शदीद शेलिंग की हारून पुल पे मुजाहिरीन पर, लेकिन मुजाहिरीन ने पुलिस को पसपा कर दिया, मुजाहिरीन ने पुलिस को भगा दिया। अब हम बुरहान इंटरचेंज तक आ गए हैं, पूरे रास्ते में पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिला। आगे कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके पता चलेगा। जबकि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, जो जितने पुल आए हैं लोगों ने वहाँ पर आबपाशी की है, गुलपाशी की है इन जो मुजाहिरीन हैं, इन काफिले के शुरका के ऊपर। और लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं पुलिस इंतजामिया के लिए, जो जलसे जो काफिले के इंतजामिया शुरका, और लोग कह रहे हैं कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इंतजामिया ने जो करना है कर ले, जितनी मर्जी रुकावटें। ठीक है, कराची की सूरत हाल भी अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। राव अफनान वहाँ पर मौजूद है। राव अफनान बताइएगा क्या सूरत हाल है? अभी हवाई फायरिंग की आवाज आ रही थी, अब क्या सूरत हाल है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल सलमान, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि PTI के कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और वो खासा चार्ज नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और मेरे कब में कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा सकते हैं कि PTI के कारकुनान की जानिब से इस वक्त नारेबाजी जारी है। अब से कुछ देर कबल भी मैं रिपोर्ट कर रहा था कि इस मजमे के अंदर जो है कि शासिर कुछ दाखिल हुए जिनकी जानिब से पथराव किया गया और पुलिस वैन पर आग लगा दी गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।